हेलो बच्चों, आज हम साइंस में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किस तरह से क्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया या समीकरणों को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, इन सब के बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो आज हम यहीं से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ये वे परिवर्तन हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु उनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अवस्था, ठोस से द्रव, द्रव से गैस अवस्था, या उसके ये सारे भौतिक गुण में क्या आते हैं? अवस्था है, रंग है, गंध है, ये सब क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण। तो भौतिक गुण और अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, परंतु उनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तथा साथ ही परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। यदि हम परिवर्तन का कारण हटा दें तो जहाँ से पहले मूल पदार्थ था वो ही वापस प्राप्त हो जाता है। जैसे इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो उदाहरण है वो है बर्फ़ का। जैसे बर्फ़ है वो कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। और बर्फ़ किससे? पानी से मिलकर बनी है, तो पानी का जो सूत्र है वो क्या होता है? H2O। जब आपने बर्फ़ को गर्म किया तो गर्म करने पर वो काय में परिवर्तित हो गई? जल में। जल कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था। द्रव में भी जल का वही रासायनिक सूत्र होगा, H2O। फिर आपने जल को फिर और भी गर्म किया तो वो क्या हो गया? उबलने लगेगा, और उबलने के बाद कौन सी अवस्था में आ जाएगा? वाष्प अवस्था में। वाष्प में जो कौन सी अवस्था है? गैस अवस्था। और फिर भी इसका सूत्र क्या होगा? H2O। तो यानी ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में परिवर्तित करने पर केवल इनकी काय में परिवर्तन हुआ है? अवस्था में। लेकिन रासायनिक जो फॉर्मूला है वो सेम है, H2O, H2O और H2O। इसी तरह से भाप को वापस, वाष्प को संघनन किया तो वापस किस में बदल गई? जल में। फिर जल को आपने ठंडा किया तो वो वापस किस में चली गई? बर्फ में। तो वापस यही हुआ कि रासायनिक परिवर्तन को हटाने पर वापस मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब भौतिक परिवर्तन के क्या क्या गुण होते हैं? पहला, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों तथा अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है, उसकी रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जैसे बर्फ़ को आप जल में, जल से वाष्प मिलाए तो वाष्प को वापस जल में, और जल वापस किस में परिवर्तित हो जाएगा? ठंडा होने पर बर्फ़ में। यह परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब आप ठोस से द्रव में लिया है, द्रव से गैस में, फिर गैस से वापस द्रव में लिया है, और द्रव से वापस ठोस में, और इसके बाद में इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तीनों ही अवस्थाओं में क्या है? जल है, यानी इसकी कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है, उनके क्या थे? ये गुण थे। अब नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? ये वे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं और उनका संगठन होता है वो भी क्या हो जाता है? बदल जाता है, और नया पदार्थ बनता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होता है। यदि आपने परिवर्तन का कारण हटाया तो जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ से वापस उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कोयला। कोयले को आपने गर्म किया, गर्म करने के लिए, जलने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। जब आपने कार्बन को गर्म किया तो गर्म करने पर जलाया उसको तो कौन सी गैस बनी है? कार्बन डाइऑक्साइड। C+O2 क्या बन गया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यदि आप चाहें कि आप इस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कार्बन यानी कोयले को प्राप्त कर लें तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो वही हो रहा है कि रासायनिक गुण बिल्कुल क्या हो गए? चेंज हो गए।
कार्बन है वो क्या है, ठोस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गई, गैस बन गई। यानी हम वापस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन यानी कोयले में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब रासायनिक परिवर्तनों के गुण, क्या क्या गुण हैं। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब कोयला बिल्कुल अलग है, ठोस है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल क्या है, गैस है, जो बिल्कुल कोयले से बिल्कुल क्या है, अलग है। तो जो पदार्थ प्रारंभिक पदार्थ से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न या अलग होते हैं। दूसरा, पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। यानी आप चाहें कि वापस कार्बन डाइऑक्साइड से आप कोयले को प्राप्त कर लें तो वो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। यह परिवर्तन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। यानी यदि एक बार परिवर्तन हो गया तो वापस आप उसको उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इसमें नया पदार्थ बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, नया पदार्थ जो इन दोनों से बिल्कुल क्या है, अलग है। तो ये थे रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन के क्या थे, गुण थे। तो ये इस चैप्टर में स्टार्टिंग में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्र एवं प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का प्रतीक क्या है, C, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, O2, और ये क्या बन गया, अणुसूत्र क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो C और O2 तो क्या है, प्रतीक, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कहला रहा है, अणुसूत्र। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम उसके प्रतीक और अणुसूत्रों से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। एक तो आप बहुत लिख करके लिखो कि जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो जलाने पर हमको एक गैस मिलेगी जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इतना जल्दा लंबा लिखने की बजाय सीधा हमने क्या लिख दिए, प्रतीक लिख दिए, और क्या लिख दिया, अणुसूत्र लिख दिया। तो जो संक्षिप्त रूप में जो लिखा जाता है रासायनिक अभिक्रिया को, तो जो संक्षिप्त रूप में जो लिखा जाता है वही क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर के निशान से पहले बाईं तरफ लिखा जाता है। अब आप उसको तीर के निशान के बाद आप उसके दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, लेफ्ट वाला और राइट वाला, यानी बायां और दायां। तो तीर के निशान से पहले यानी बाईं तरफ जिन पदार्थों को लिखा जाता है उनको हम क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कि लेफ्ट साइड में जिसको लिखा जाता है तीर के, ये तीर का चिन्ह है, वो क्या कहलाते हैं, क्रियाकारक या अभिकारक कहलाते हैं। तथा तीर के निशान के दाईं तरफ अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों को लिखा जाता है जिसे उत्पाद कहते हैं। तो जब भी हम आगे बहुत सारी रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे हम इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं कि किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो हमेशा लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ जिनको लिखा जाता है वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं, और जो दाईं तरफ लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो ये आपके रासायनिक समीकरण को प्रतीक और अणुसूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो संक्षिप्त रूप हो गया, ये कौन सा रूप हो गया, संक्षिप्त रूप। इसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसके लेफ्ट साइड में क्या है, अभिकारक या क्रियाकारक, और राइट साइड में जिसको लिखा जाता है वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम बहुत सारे चरण पढ़ेंगे। रासायनिक जो अभिक्रिया है उनको लिखने के लिए कौन कौन से चरण होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से ध्यान रखा जाएगा रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते समय। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के जो चरण हैं 10 या 11 चरण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपको अपने होमवर्क कॉपी में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं उदाहरण के द्वारा इनको आपको समझाना है, और भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के गुणों को लिखना है।
नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।